प्रश्न संख्या 5 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय सभापति जी, विशेष परिस्थितियों में यथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व माननीय प्रधानमंत्री जी के जनपद आगमन पर जिला प्रशासन द्वारा यथावश्यकता अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी व शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। वेतन के अलावा अतिरिक्त वेतन देने का कोई प्राविधान नहीं है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय सभापति जी, हम बस माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग हमारे देश के संविधान पे, हमारी नियमावलियों पे और शासनादेश पे और उच्च न्यायालय के आदेश पे चलता है या नहीं चलता, ये बस बता दें हमको। इसमें क्या पूछना है? पूछना यह है कि सब नहीं चल रहा आज। अरे तो आप बताइए ना कहाँ नहीं चल रहा है। तो नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ चल रहा है, आप पूछिए कहाँ नहीं चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अधिनियम 2009 की धारा 27 और नियम 21(3) में क्या लिखा हुआ है, जरा ये बता दें हमको पहले। माननीय मंत्री जी, है क्या आपके पास सूचना? इसकी सूचना अभी नहीं। मैं आपको माननीय सभापति जी, आपके पास है सूचना तो आप बताओ ना। मैं बता दे रहा हूँ माननीय सभापति जी। अधिनियम 2009 की धारा 27 गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाती है और नियम 21(3) कहता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से किसी स्कूल में तैनात किसी भी शिक्षक को जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्यों या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यों के अलावा किसी भी स्कूल में, अन्य स्कूल या कार्यालय या गैर शैक्षणिक उद्देश्य से तैनात नहीं किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट में कहा। मैं एक मिनट माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट बात हमारी आ जाने दीजिए। मैं आपका संरक्षण हम लोगों को मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ में ये निर्णय आया। उसके बाद हमारे यहाँ ये जो शिक्षा अनुभाग 5 संख्या 1140/79 5-2007 दिनांक 1 जून 2017 में शासनादेश है गया। इस शासनादेश में भी यही चीज लिखी हुई है कि गैर किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, उसके बाद माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 18/3/2021 को गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने के लिए एक स्टॉल लगवाया गया। 16/11/2021 को देव दीपावली मनाने के लिए दिया भी अपने घर से लाना था, तेल भी अपने घर से लाना था, बत्ती भी अपने घर से लाना था, लेके लगवाना, उनको लगाने का काम करना पड़ा। अरे भाई, प्रश्न क्या है आप? मैं बता रहा हूँ सर, प्रश्न बता रहा हूँ। 25/5/2022 को सड़क सुरक्षा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा कार्य के अलावा बाकी सारे कामों में लगाया जाता है। आज तक किताबें विद्यालयों में नहीं बटी, बिना किताबों के बेचारे कैसे पढ़ाएंगे, किताब नहीं मिल रही। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षा कार्य के अलावा बाकी कार्यों में लगाया जाता है। हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे मैं जानता हूँ, शिक्षा कार्य के अलावा कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए शिक्षा कार्य तो करते ही है वो। नहीं माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सभापति आपका चाहते हैं तो हमारी बात सुन लो, वो पूरी हो जाने दीजिए। माननीय सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास जो आदेश हैं बीएसए के, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज आपको स्टॉल लगाना है सरकार की उपलब्धियों का, जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कि देव दीपावली में अपने घर से दिया और तेल और बत्ती लेके आइए और देव दीपावली में रेत पे जाके आप दिया जलाइए। मेरे पास आदेश है बीएसए का, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको सड़क सुरक्षा के काम में लगा दिया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब शिक्षक को इन्हीं सारे कामों में लगा दिया जाएगा तो पढ़ाएगा कब? अरे किताब भी सरकार नहीं दे पा रही है, बिना किताब के आज पढ़ाने की स्थिति आ गई। और उसके बाद मत जाइए, उतने पर ही सर आपका गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मजदूर किसान का बच्चा ही वहां पढ़ता है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के माननीय सभापति जी, आपसे बस यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे संविधान में जो नियमावलियों में और जो शासनादेश है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के आदेश है उस पे माननीय मंत्री जी उसका अनुपालन नहीं करा, मैंने उनका विभाग नहीं कर रहा है अनुपालन। तो या तो मंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और गलत सलत उत्तर बना के दे रहे हैं। तो मैं आपसे माननीय सभापति चाहता हूं कि ये जो हो रहा है शिक्षकों के साथ प्राथमिक विद्यालय के, ये बंद होना चाहिए। उनका जो उत्पीड़न हो रहा है
अच्छा उत्पीड़न भी कर रहे हैं, क्या पैसा भी नहीं दे रहे हैं अब उनको? उत्पीड़न हो रहा है, आपने कह दिया। सर उत्पीड़न हो रहा अभी है तो आपने बताया कि इन चीजों के लिए ड्यूटी लगती है, तो आप कह रहे ड्यूटी हैं तो उत्पीड़न ही कर रहे हैं सर, पढ़ाने के अलावा सब उत्पीड़न काम नहीं करा रहे है। हैं तो उत्पीड़न ही नहीं हो रहा। ठीक है, माननीय मंत्री जी बताइए। अरे त्योहार त्योहार आप जाके मनवाएंगे, अपना मनाइए, अपने घर मनाएंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्नों को लेकर के अपनी चिंता जताई है, शिक्षकों की आज जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे विद्यालयों में, शिक्षकों से केवल और केवल पठन पाठन के कार्य में ही उनका कार्य लिया जा रहा है, उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। आज सारी व्यवस्थाएं शिक्षकों के लिए सुदृढ़ बना दी गई हैं। उनको पहले शिक्षा के कार्य से लेकर के विभिन्न तरह के रजिस्टरों को भरना पड़ता था, अलग अलग जानकारियों को भरने के लिए काफी ज्यादा समय जाता था। शिक्षकों के सारी अवस्थापना संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती थी उसको उनको लेने के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था, अलग अलग कार्यालयों में समय उनका खराब होता था। इन सारी सुविधाओं को आज ऑनलाइन बनाया गया है। जो 30 से लेकर के 40 रजिस्टर तक एक शिक्षक को भरने पड़ते थे उसको भी घटा करके 10 से लेकर के 12 तक कर दिया है, और आने वाले समय में हम उसको भी पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं। शिक्षक का जिससे कि पूरा ध्यान बच्चों के केवल पठन पाठन के ऊपर लगे, हमारी सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रही है। और जहां तक माननीय सदस्य ने बात करी कि शिक्षकों से अन्य कार्यों में, अन्य तरह के कामों में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो विशेष परिस्थितियों मैंने अपने उत्तर में कहा कि जब वहां बनारस में नेपाल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का जब वहां पे कार्यक्रम लगा, तो विशेष परिस्थितियों में तब उन शिक्षकों को वहां पे नियुक्त किया गया और उनके स्वागत के लिए, उनके आगमन पे इस तरह की सेवाएं बनाई गई। ठीक है, तो हो गई पूरी बात। सर संरक्षण आपका चाहता हूं मैं सर। क्या? अभी सर नहीं आया, क्योंकि सर जो जवाब आया वो जवाब, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं वो गलत जवाब भेज दे रहे हैं। कारण ये उसका दो कारण बताइए, मैं वही बताने जा रहा हूं सर। देखिए, पहला ये है कि आपने कहा कि कामों में नहीं लगाया जा रहा, ये कोई शिक्षकों पे एहसान नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, ये शासनादेश है, ये नियमावली में है, तो ये आप एहसान नहीं कर रहे कि नहीं लगवा रहे। जो दूसरी चीज जहां लगाया जा रहा है सर, और जहां अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के और नेपाल के उनके पे लगाया, मैं उसके अलावा बता रहा हूं कि डेट बता रहा हूं, मेरे पास कहिए तो उसका आदेश की कॉपी है, मैं आपको आदेश की कॉपी, नियमावली सब भेज रहा हूं। इससे सबसे क्या होगा? आप तो मंत्री जी से ये पूछिए कि भाई शिक्षकों से मुख्य रूप से पढ़ाई का काम ही कराया जाए और उनसे ऐसी ड्यूटी के लिए ना कहा जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। माननीय सभापति बात हो गई पूरी। ये किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं माननीय सभापति महोदय, और उनके स्वागत में अगर कहीं पर भी कोई शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र जाते हैं तो ये सांस्कृतिक एक तरह से गतिविधियों का पार्ट होता है, और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक हिस्सा होने के कारण से ऐसी चीजों का विरोध। अब आप कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि पर जब दीपोत्सव मनाया जाता है, आप भी जा सकते हो, आप नहीं जाते हो तो हम आपको क्या कर सकते हैं? जो भी जाना चाहे तो सबका स्वागत। लेकिन आप विषय अंतर, अब विद्यालय के अंदर आप ही अंतर कर रहे हो विषय। माननीय आप माननीय सदस्य ने कहा देव दीपावली की बात, इसलिए देव दीपावली पे तो सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। आप देव दीपावली की बात माननीय सदस्य ने उठाई, और राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है शिक्षा का एक पार्ट होता है, और किसी का स्वागत करना, अतिथि सत्कार करना, ये हमारी परंपरा रही है। और वो भी मंत्री जी ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी जगहों पर ड्यूटी लगाते हैं। माननीय मंत्री जी, अब क्या पूछना चाहते हैं? जिससे आप बात मेरी आ ही नहीं पा रही, आप रखिए। मतलब आप कह रहे हैं और आपकी बात आ नहीं पा रही, इसका क्या मतलब? समझ नहीं पा रहे आप सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप राष्ट्राध्यक्ष के कार्यक्रम में लगा दिए, ठीक है, उसके अलावा जो लग रही ड्यूटियां, उसके अलावा सड़क सुरक्षा में ड्यूटी लगाई जा रही है। भाई मंत्री जी कह रहे हैं कि विशेष, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्राध्यक्ष मंत्री जी कह रहे हैं विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी लगाई जाती है। हर महीने दूसरे महीने में लग जा रही है ड्यूटी। नहीं, हर महीने नहीं लग रही है। अरे मेरे पास आदेश है। आप तो केवल इतना कहिए कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान